जो महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत तक बहती है। युद्ध की समाप्ति और पृथ्वी पर बुराई के अंत के पश्चात वहाँ उपस्थित सभी देवताओं, ऋषियों और विशेष रूप से राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। उन्होंने महादेव से अश्रुपूर्ण प्रार्थना की कि वे मानव जाति के कल्याण और भविष्य की रक्षा के लिए उसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान हो जाएं। अपने प्रिय भक्तों के इस सच्चे अनुरोध को स्वीकार करते हुए भगवान शिव उसी सह्याद्री पर्वतमाला पर एक दिव्य और स्वयंभू प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित हो गए। भगवान शिव का यही वह स्वयंभू स्वरूप है जिसे आज पूरी दुनिया भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजती है। यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीवित प्रमाण है कि जब भी किसी सच्चे भक्त पर घोर संकट आता है तो महादेव स्वयं पत्थर से भी उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको भीमाशंकर मंदिर से जुड़े उन 10 रहस्यों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। ये सभी रहस्य हमने गहन शोध के बाद जुटाए हैं, जो पूरी तरह से सत्य और प्रामाणिक हैं। रहस्य नंबर 1, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग और गर्भगृह का रहस्य। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का सबसे पहला और बड़ा रहस्य इसका स्वयंभू होना है। स्वयंभू का अर्थ है कि यह शिवलिंग किसी भी मनुष्य, राजा या कारीगर द्वारा तराशा या स्थापित नहीं किया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं एक प्रकाश स्तंभ के रूप में धरती का सीना चीरकर यहाँ प्रकट हुए थे और वही ज्योतिर्लिंग आज यहाँ पूजा जाता है। यह शिवलिंग आकार में काफी चौड़ा और 100 सेंटीमीटर लंबा है, जो काले पत्थर के रूप में दिखता है। वास्तुशिल्प के दृष्टिकोण से यह अत्यधिक रहस्यमयी और हैरान करने वाला है कि यह ज्योतिर्लिंग मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल सटीक भौगोलिक केंद्र में स्थित है। बिना आधुनिक लेजर तकनीक और मापन यंत्रों के सदियों पहले इसे इतनी सटीकता से कैसे बनाया गया, यह आज भी शोध का विषय है। इस मंदिर का मूल निर्माण 13वीं शताब्दी में काले बेसाल्ट पत्थर को तराशकर हेमाडपंथी और इंडो आर्यन शैली में किया गया था। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा और 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध मंत्री नाना फडणवीस ने इसके विशाल सभा मंडप और ऊंचे शिखर का निर्माण करवाया। इसके अलावा महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई दान और सुविधाएं प्रदान की थीं। रहस्य नंबर 2, शिवलिंग पर जल का निरंतर और रहस्यमयी प्रवाह। भीमाशंकर मंदिर में विराजमान ज्योतिर्लिंग की एक और रहस्यमयी बात यह है कि मुख्य शिवलिंग के ठीक ऊपर जल का एक निरंतर और प्राकृतिक प्रवाह हमेशा बना रहता है। यह पवित्र जल एक प्राकृतिक अभिषेक की तरह शिवलिंग पर बिना रुके लगातार गिरता रहता है। विज्ञान और भूविज्ञान दोनों के लिए यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य और पहेली है कि यह जल आखिर आ कहां से रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे ब्रह्मांड की जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भौगोलिक तौर पर आपको बता दें कि यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3250 से 3500 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर सह्याद्री पहाड़ों की चोटी पर स्थित है। आमतौर पर इतनी ऊंचाई पर भूजल का स्तर बहुत नीचे होता है, फिर भी यहाँ जल का यह रहस्यमयी स्रोत कभी नहीं सूखता। चाहे ग्रीष्म ऋतु की कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों न हो या कई महीनों तक बारिश बिल्कुल न हुई हो, इस शिवलिंग पर गिरने वाले जल का यह प्रवाह कभी भी बाधित नहीं होता। आधुनिक भूवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी यह समझना बहुत कठिन है कि बिना किसी स्पष्ट और बड़े जल भंडार के यह दबाव कैसे बनता है। क्या यह पत्थरों का कैपिलरी एक्शन है या कोई अत्यंत गहरा भूमिगत जल स्रोत है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है? भक्त इसे केवल और केवल भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं, क्योंकि जल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित रखने का काम करता है। रहस्य नंबर 3, मोक्ष कुंड और 108 तीर्थों की चमत्कारी शक्ति। भीमाशंकर क्षेत्र को केवल एक शिव मंदिर की दृष्टि से देखना गलत होगा, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र वास्तव में 108 पवित्र जल स्रोतों या तीर्थों का एक विशाल और रहस्यमयी केंद्र है। इस घने जंगल में सर्व तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, पाप मोचन तीर्थ और हनुमान कुंड जैसे रहस्यमयी प्राकृतिक जल स्रोत छिपे हुए हैं, जिनमें स्नान करने का विशेष आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य मंदिर के ठीक पीछे एक अत्यंत प्राचीन तालाब स्थित है, जिसे मोक्ष कुंड कहा जाता है। इस मोक्ष कुंड का रहस्य महान हिंदू मुनि ऋषि कौशिक की कठोर तपस्या से जुड़ा हुआ है। कथाओं के अनुसार ऋषि कौशिक ने यहाँ वर्षों तक अत्यंत कठोर ध्यान किया था। एक बार उनके शिष्य रुचिक ने उनसे अपने अविवाहित पूर्वजों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब ऋषि कौशिक ने अपने कमंडल के रहस्यमयी जल से इस चमत्कारिक कुंड का निर्माण किया था तथा वे पूर्वज इसमें स्नान कर सकें। भगवान शिव ने उनकी तपस्या का सम्मान करते हुए भीमा नदी की एक गुप्त धारा को इस कुंड में प्रवाहित कर दिया था। आज भी लाखों श्रद्धालुओं का यह अटूट विश्वास है कि इस मोक्ष कुंड और भीमा नदी के जल में औषधीय
औषधीय गुण मौजूद हैं। कहा जाता है कि इस जल में सच्चे मन से स्नान करने से गंभीर शारीरिक बीमारियां रहस्यमयी तरीके से ठीक हो जाती हैं, मानसिक शांति मिलती है और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कटकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 4, श्रद्धालुओं के रहस्यमयी अनुभव और चमत्कार। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का यह पूरा परिसर केवल पौराणिक इतिहास, वास्तुकला या विज्ञान का केंद्र नहीं है, बल्कि यह आज भी अनगिनत प्रत्यक्ष चमत्कारिक घटनाओं का जीवंत गवाह है। इस दुर्गम और जंगली क्षेत्र में यात्रा करने वाले कई श्रद्धालुओं ने असाधारण और रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव किया है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। बहुत से भक्तों ने यह दावा किया है कि जब वे घने जंगलों में अपना रास्ता भटक गए थे तो उन्हें रहस्यमयी तरीके से दिव्य मदद प्राप्त हुई। एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना और किंवदंती के अनुसार रात के अंधेरे में रास्ता भटकने वाले भक्तों को अक्सर कोई स्थानीय किसान दंपति आकर सही मार्ग दिखाता है। वह रहस्यमयी दंपति उन्हें भोजन देता है, सुरक्षित स्थान पर आश्रय देता है और मंदिर का रास्ता बताने के बाद अचानक हवा में अदृश्य हो जाता है। जब भक्त मुड़कर देखते हैं तो वहाँ मीलों तक कोई नहीं होता। भक्त इसे भगवान शिव और माता पार्वती का साक्षात चमत्कार मानते हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए भेष बदल कर आते हैं। रहस्य नंबर 5। दोस्तों, अब हम आपको जो रहस्य बताने जा रहा हूँ वह इतिहास का एक बहुत ही अद्भुत पन्ना है। भीमाशंकर मंदिर के बाहरी परिसर में शनि मंदिर और दीपमाला के ठीक सामने पत्थरों के 2 खंभों के बीच एक विशाल रोमन शैली की पुर्तगाली घंटी लटकी हुई है। एक प्राचीन और पवित्र हिंदू ज्योतिर्लिंग मंदिर में एक ईसाई कैथोलिक घंटी की उपस्थिति इतिहास का एक अत्यंत रोचक और पहली नजर में अनसुलझा रहस्य प्रतीत होती है। इस विशाल घंटी का निर्माण पंच धातु से किया गया है। इसका वजन इतना अधिक है कि इसे उठाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है। इस घंटी के ऊपर 1729 का वर्ष स्पष्ट रूप से अंकित है। सबसे खास बात यह है कि इस घंटी पर माता मैरी और उनके हाथों में शिशु ईसा मसीह की एक बहुत ही सुंदर उभरी हुई आकृति बनी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि यह यहाँ आई कैसे? ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार मराठा सेनापति चिमाजी अप्पा ने 1739 में वसई किले के भयंकर युद्ध में पुर्तगालियों को करारी मात दी थी। पुर्तगालियों पर इस शानदार ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने उनके चर्च से इस विशाल घंटी को एक युद्ध स्मारक के रूप में उतार लिया। बाद में चिमाजी अप्पा ने इसे विजय के प्रतीक स्वरूप भगवान भीमाशंकर को अर्पित कर दिया था। रहस्य नंबर 6। आमतौर पर आप भारत के किसी भी हिंदू मंदिर में जाएंगे तो वहाँ देवताओं के शत्रुओं, दानवों या राक्षसों की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन भीमाशंकर मंदिर का परिसर इस मामले में एक बहुत बड़ा अपवाद और एक गहरा रहस्य है। मुख्य मंदिर परिसर के ठीक भीतर ही डाकिनी और शाकिनी नामक 2 रहस्यमयी देवियों के लिए विशेष पूजा स्थल मौजूद हैं। ये दोनों कौन थीं? इसके पीछे 2 अलग अलग बहुत ही रोचक मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार ये दोनों उस भयानक त्रिपुरासुर राक्षस की पत्नियां थीं। जब शिव ने उनके पति का वध किया तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की और शिव ने दया करते हुए उन्हें अमृता का वरदान दे दिया और अपने मंदिर में स्थान दिया। दूसरी मान्यता यह कहती है कि डाकिनी और शाकिनी वास्तव में शिव के गण थीं, जिन्होंने त्रिपुरासुर के खिलाफ हुए उस प्रलयंकारी महायुद्ध में भगवान शिव की प्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी। इसी कारण इन्हें यहाँ पूजा जाता है।